एमा कैसा दरवाजा कटा है, ऐसा गेट बना है, ऐसा बना है जैसे दिल्ली के कुकुर छिनार के गेट। पागल कहीं है, कुतुब मीनार बोलते हैं। इसे रख कर आओ। ठाकुर कालीचरण, इस रिवाल्वर में 6 गोलियां हैं और कौन सी गोली में तेरा नाम लिखा है मैं भी नहीं बता सकता हूं। इसी समाज को तू डरवा कर यहाँ का लंबरदार बन रहा था ना, इसके सामने हाथ जोड़ और माफी मांग कि मुझसे गलती हुई है। बहुत गल लागे, हम मरा नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहते। देखो हम मरना नहीं चाहते भैया, मरने से बहुत डर लग रहे हैं। अब पहली बार मरने जा रहा हूँ यार, मरने की प्रैक्टिस नहीं है हमको। बहुत खूब कालीचरण, आज मरेगा ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। हरामजादे ठाकुर काली। आपने तो ठाकुर को गोली मारा था और ये माल पानी क्यों मर गया? माल पानी, लेकिन ये वफादार सिपाही था। माल पानी मर चुका है। मर गया? हाँ। अगर ये मर ही गया है तो हम इसे एक गोली और मार देते हैं, हाँ क्योंकि हो सकता है इसकी जान कहीं अटकी हो तो राम नाम सत्य हो जाए। माल पानी मरने के लिए तैयार हो जा। हरामखोर, देख हमारी बंदूक तेरी तरफ से। नंबर ये आँखी फाड़ फाड़ क्या देख रहा है? ये बताओ क्या इतने मन नहीं कहे बटूरे हैं? तुम मर गए थे ना, माटी देने आए हैं। ये हाँ, कमा माटी दिया वही बच्ची वाले माटी दिया ये सब लोग आए हैं। बहुत हमसे हमका लागत ये बच्ची अरे बहुत प्यार करती हमसे, और क्या, बहुत नहीं काम करते हो ना। हमका बहुत चाहती है, यही नहीं। तो हम माटी दिए आए। चलो हम मर गए रहे, हम मर गए। तू मर गया था तो कैसे जिंदा हो गया? हमका लौटार दी किसने? भगवान। कौन सा भगवान? वही जहाँ गई रहा है। अच्छा, अब तुम वापस भी चले आए? हमका चले भी गए थे? हाँ चले गए रहे, वापस भी चले वो वापस भेज दी। बेटा। हुआ हमारा कोनो काम नहीं रहा। लेकिन वह किस लिए भेज दिया तुम्हें? हाँ, राम राम किस लिए भेज दिए? कहीं नहीं है तुम वहाँ खाली नहीं है जगह जाओ। अच्छा, हाँ। जगह नहीं है हाँ। और यहाँ पे जगह है। रुक जाओ। अरे जगह नहीं ना, तुम नहीं दंड का उतार दी। किस लिए? अब ना मारो हमका। क्या हो गया? हमका मारो ना। क्यों? हमका यही गांव के साण बना के छोड़ दियो। साण? साण बनकर क्या करेगा? हाँ, साड़ बन के जो है ना, हाँ। इनका सबका 100 रुपया के फायदा करो। क्यों? जौन हुआ ले जाती बिलाक ये काम हो जाई। अरे ए माल पानी, इधर आओ। इस साहब को रिहा कर दो। नहीं मारूंगी, कसम खा रही हूँ, 1 घंटा नहीं मारूंगी। इधर आओ, तुम्हारे सर पे हाथ रख कर खाती हूँ। नहीं मारूंगी माल पानी। सिपाही को मतलब इंस्पेक्टर साजन को छोड़ दो। बोल दे। हाँ, ये पुलिस आए समझ लियो। छोड़ दो।
ज्वाला सिंह, तू क्या समझ रहा है कि तू आज मुझे इन रस्से से खुलवा दिया तो तू बच जाएगा? अरे मैंने तो कब से तुझे ढूंढता रहा, लेकिन आज तू अपने पैरों से चलकर मेरे पास आया है, इसलिए आज मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साजन, हमारा मकसद पूरा हुआ। तुम शौक से मेरे हाथों में हथकड़ी लगा सकते हो, लेकिन इंस्पेक्टर साजन, जो हमारे साथ हुआ, अगर वो तुम्हारे साथ होता तो तुम भी यही करते जो हमने किया है। ज्वाला सिंह, आखिर तुम इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतनी बड़ी सौगंध खाकर ठाकुर कालीचरण को मारने के लिए तैयारी बनाए थे, आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जरा हम भी तो जाने कि अगर तुम्हारी जगह हम होते तो हम भी यही करते। इंस्पेक्टर साजन, मैं कोई डाकू ज्वाला सिंह नहीं हूं, मैं एक फौजी हूं। मेरा नाम वीर सिंह है। फौज से रिटायर होकर मैं अपने मकान, अपने बच्चों के पास आ रहा था। जब अपने गांव पहुंचा तो तुम तो जानते हो, इस ठाकुर कालीचरण का जो लाल बंगला है, नदी के किनारे, मैं उसी रास्ते से आ रहा था। जब उसके बंगले के करीब पहुंचा तो मुझे एक लड़की की चीख सी सुनाई दी। मैं भागता हुआ इसके बंगले के अंदर गया, देखा तो एक लड़की के साथ इस जानवरों की तरह उस लड़की को नोच रहा था। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसी वक्त हमने कालीचरण को धमकाया, डरवाया और लड़की को लेकर वहां से चले आए। वहां से आने के बाद उस लड़की को उसके मकान छोड़ दिया और हम अपने मकान चले गए। हम अपनी बीवी मीरा के साथ अपना बोल बतला रहे थे, खुशियां मना रहे थे। खुशियां मनाते मनाते हमें नींद आ गई और हमारी पत्नी मीरा भी सो गई। उतने में ही ठाकुर कालीचरण हमारे घर पहुंच गया और घर पहुंचा तो हमारे कनपटी पर रिवॉल्वर लगा दिया और अपने आदमियों द्वारा हमारी पत्नी को अगवा करा लिया। उसके बाद इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर साजन, हमारी ही नजरों के सामने हमारी बेटी काजल की असमत लूट ली। हमारी मीरा को खंबे से बंधवा दिया, मुझे रक्षों से जकड़ दिया और इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर साजन, हमारे मकान में इस दरिंदे ने आग भी लगाया। तब किसी तरह वहां से हम बचकर निकले और ये सौगंध दिखाए कि एक दिन मैं कालीचरण को जरूर मारूंगा। इसीलिए मैं डाकू ज्वाला सिंह बना। चाचा जी, मैंने अनजाने में न जाने तुम्हें कितना भला बुरा कहा होगा, लेकिन आज मैं खुद अपनी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या मीरा, इंस्पेक्टर साहब मुझे चाचा कहकर माफी मांग रहा है? कौन हो तुम? क्या नाम है? चाचा जी, तुम्हारी हकीकत क्या है? जिस तरह से तुमने अपनी हकीकत को बताया है, हम भी बताएंगे। शायद गोमती को जानते होंगे आप। हाँ, जानता हूँ। मैं उसी गोमती का बेटा हूँ। क्या कहा? हाँ चाचा जी, और जिस वक्त मुझे नौकरी मिली तो मेरी माँ ने मुझसे बताया कि बेटा जाओ और इसी रायपुर में तुम्हारे पिताजी के दोस्त यानी फौजी वीर सिंह भी रहते हैं, और वहां जाना, तुम्हें रहने और खाने के लिए वहां सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। लेकिन जब मैं आया